जालिम चाहे हाथ लगाए, चाहे वो चोली सरकाए, चाहे तुम्हें वो नोचे खाए, तुम खामोश रहना। वो चाहे आँखों से जलाए, चाहे तेजाब फेंक के सजाए, तुम खामोश रहना। चाहे वो तुम्हें प्यार जताए या जब चाहे मार के जाए, तुम खामोश रहना। कारी करके वो मारे चाहे, चाहे तुम्हें वो फेंक के आए, तुम खामोश रहना। तुम तो ठहरी औरत ज़ात, तुम पर नहीं जचती ये बात कि तुम जाओ रो और गाओ, किसने मारा किसने नोचा, अपनी दास्तानें सबको सुनाओ। इसलिए तुम खामोश रहना, तुम बस खामोश रहना। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? सवाल ये उठता है। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ एक औरत के ख़िलाफ़ नहीं होता। डोमेस्टिक वायलेंस जेंडर बेस्ड अगर हम बात करें तो फिर वो औरत और मर्द में डिफरेंस क्रिएट करता है, वरना वो तो किसी भी जेंडर के साथ हो सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस होता वो है कि जब किसी को कोई फ़िज़िकल टॉर्चर दिया जाए या कोई मेंटल टॉर्चर दिया जाए कि वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाए, या उसको कोई इंजरी हो जाए, या फिर उसके रिज़ल्ट्स में उसकी डेथ हो जाए। इसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। आज के दौर में भी अगर किसी औरत को कोई शख्स आकर थप्पड़ मार दे, चाहे वो उसका शौहर हो, तो लोग कहते हैं कि वो तुम्हारा शौहर है, सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा है, इस पे तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, सिर्फ एक गाली ही तो दी है, और क्या किया है। तो क्या वो गाली उसको मेंटली अब्यूज़ नहीं कर रही, टॉर्चर नहीं कर रही? क्या उस थप्पड़ ने उसको फिज़िकली हर्ट नहीं किया, मेंटली हर्ट नहीं किया? लेकिन नहीं, ये बात कोई नहीं समझता। किसी को इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को दुनिया की फ़िक्र है। दुनिया भी तो तभी ठीक होगी जब आप अपने ख़ुद के कर्म सही करेंगे, जब आप ख़ुद डोमेस्टिक वायलेंस को रोक, जब आप ख़ुद लोगों को जेंडर इक्वालिटी सिखाएंगे, जब आप उनको बताएंगे कि एक मर्द अगर रोए तो उसको ये नहीं कहा जाता कि मैन अप, मर्द रोते नहीं हैं, वो भी तो इंसान ही है, उसको गालियाँ नहीं दी जाती। और अगर एक औरत पे कोई मर्द हाथ उठाए तो उसको ये नहीं कहा जाता कि दुनिया के सामने जाकर रो मत, उनको बताओ मत लोग क्या कहेंगे, अपने लिए आवाज़ मत उठाओ। इवन पाकिस्तान में 2012 लॉ के हिसाब से जेंडर वायलेंस के ख़िलाफ़ एक लॉ भी प्रिपेयर्ड है। कोई भी जेंडर हो, कोई भी जेंडर, आइदर मैन, वुमेन, एनीवन कैन गो अगेंस्ट एनीवन क्रिएटिंग डोमेस्टिक वायलेंस विद देम। सो द पॉइंट इज़ दैट आपको किसी ने इतना राइट नहीं दिया कि आप जाके किसी को मेंटली फिज़िकली अब्यूज़ करें। सो प्लीज़ स्टॉप इट, एंड इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक, यू शुड बी केयरफुल इनफ, बिकॉज दिस इज़ नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। इस तरह ज़िंदगी नहीं चलती। आपको लगता है कि आप दूसरों को दुख पहुंचाते रहेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाते रहेंगे, और आप पे कभी पलट के वो चीज़ नहीं आएगी, मगर ऐसा नहीं है। अपना किया हुआ हमेशा पलट के वापस आता है। और जहाँ तक डोमेस्टिक वायलेंस की बात है, आप अपने आप से उसको ख़त्म करना शुरू करेंगे, तभी जाके माशरे में कोई चेंज आएगा। आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। माशरे को बदलने के लिए ख़ुद को बदलना बहुत ज़रूरी होता है, और एक गलत चीज़ माशरे से मिटाने के लिए अपने आप से ही शुरू करना पड़ता है। अपने अंदर झांकिए। कीप सपोर्टिंग।